जी बिल्कुल, मैं हूँ आपका होस्ट सज्जाद अंसारी और हम आज बता रहे हैं कि दरिया सतलुज में जहाँ आबी जहरियत जारी होती है, भारत की तरफ से हर साल जो पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मुतासरा इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए आज यहाँ पर मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया था, जिसमें कमिश्नर लाहौर, DC कसूर, DPO कसूर और मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने ब्रीफिंग ली है और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नियर आलम, जो रेस्क्यू 112 के इंचार्ज हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र से। डॉक्टर साहब, हर साल पिछले साल की तरह जो 35 साल से सैलाब नहीं आया था वो सैलाब आया पिछले साल, तो उसके बचाव के लिए इस दफ़ा हमने देखा है कि मॉक एक्सरसाइज में आपने रेस्क्यू 112 का बड़ा नाम है, उन्हें पिछले साल भी बड़ा वर्क किया, तो इस साल भी मैं देख रहा हूँ आपके लोगों का जज्बा, जिद्दत, और इस पर क्या कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, जो आज की जो मॉक एक्सरसाइज, इस हवाले से मैं बात करते हुए बताऊं कि ये जो मॉक एक्सरसाइज है, इसको जो करने का मकसद है वो ये है कि हम अपनी तैयारी को चेक कर सकें। रेस्क्यू 1122 बेसिकली वो इदारा है कि जो 24 घंटे काम करता है और हमेशा हर वक्त तैयार है, लेकिन एक मॉक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ताकि हम अपने आलात की जो फंक्शनैलिटी है और हमारी बोर्ड्स हैं और हमारा जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग है उनको, ताकि हम इस चीज़ का इंश्योर कर सकें कि वो हमारी हर चीज़ अप टू द डेट है और किसी भी नागहानी सूरत में या फ्लड की जो सूरत हाल बनती है तो उसमें हम अपनी तैयारी को अच्छी तरह से अपनी मुकम्मल कर लें और उसके लिए तैयार रहें। तो उसको आज इस मॉक एक्सरसाइज को कमिश्नर साहब ने ख़ुद एनालिसिस किया, उन्होंने ख़ुद इसको मॉनिटर किया और तसल्ली बख्श पाया और उन्होंने रेस्क्यू के को बहुत अप्रिशिएट किया इस बात पे कि उन्होंने इस तैयारी को तसल्ली बख्श करार दिया। जी बिल्कुल, हमने कमिश्नर साहब की बात सुनी है, बड़ी अच्छी बातें भी उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा है जो पिछले साल कोताहियाँ कमियाँ रह गई थी वो इंशाअल्लाह वो दूर करके इंशाअल्लाह पहले के जज्बे के ज़्यादा जो है ना लोगों की खिदमत भी की जाएगी, कि अल्लाह करे कि सैलाब ना आए। लेकिन मैं देखा हूँ कि कमिश्नर साहब ने भी आपको अप्रिशिएट किया है, खराज तहसीन पेश किया है रेस्क्यू 112 ने जो उन्होंने पिछले साल किया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख के हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रिसिएशन लेटर हैं वो सारे दूसरे डिपार्टमेंट को मिल गए हैं, लेकिन मैंने रेस्क्यू 112 के किसी भी एहलकार को ये अप्रिसिएशन लेटर ना मिलना और उधर से कमिश्नर की तरफ से आपकी तारीफ़ करना, ये समझ नहीं आई है। जो हमारा जो मकसद है, हम लोगों का काम है लोगों की खिदमत करना, वो हम जिस जज्बे से पहले कर रहे थे इस जज्बे के साथ आगे भी करते रहेंगे और रेस्क्यू कसूर और उसके जवान हमेशा से पुरज़म हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह इसी अज़म के साथ ये काम करते रहेंगे। ये सर्टिफिकेट वगैरह का इसमें कोई वो नहीं है, हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल है, हमारे जो जज्बे हैं, मेरी जो टीम के जो जज्बे हैं वो बुलंद हैं। हमारे लिए ये बहुत शाबाश है कि कमिश्नर साहब को ये एक्सरसाइज और हमारी जो प्लानिंग है फ्लड के हवाले से जो हमारी तैयारी है उसके ऊपर उनकी तसल्ली है, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। और इंशाल्लाह हम इसी अज़म के साथ जिस तरह से हमने पहले काम किया है आगे भी हम अपने कसूर ज़िले के लिए इंशाल्लाह उसके अवाम के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपके बड़े ख्यालात अच्छे हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया है। अप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है, जज्बा ज़रूरी है, लेकिन मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसकी हौसला अफजाई के लिए जब ऐसी चीज़ें अप्रिसिएशन लेटर या कुछ चीज़ उसे महकमाना तौर पर मिलती है तो उसका दिल एक तो खुश होता है और उसके अंदर जो जज्बा है वो भी बड़ा हो जाता है। तो क्या आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपके जवान हैं, अब रेस्क्यू 112 की तरफ से भी आप कोई अप्रिसिएशन लेटर अपने जवानों को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर हैं उनकी तरफ से भी ये ऑर्डर्स हैं कि इनको जो ना जैसे उनका विज़िट होगा इस कामयाब एक्सरसाइज की वजह से मैं तमाम अपने रेस्क्यूज़ को उनकी तरफ से जो है ना ऐसे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि पिछली जो फ्लड गुजरा है उसमें DC साहब ने फ्लड जो अप्रिसिएशन थी वो उनको जो रेस्क्यू को है उसको अप्रिसिएशन दी है उन्होंने। ये सिर्फ आज के इवेंट के अलावा उसमें जो फ्लड लास्ट ईयर गुजरा है उसमें DC साहब ने सर्टिफिकेट दिए हैं। जी बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने की है। तो डॉक्टर साहब से अब ये भी पूछते हैं कि एमरजेंसी की हालत में ये बोट जैसे ये आस्ता ही चलती है कि ये जैसे एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस से तेज़ चलती हैं, तो क्या ये बोट भी तेज़ चलती है? जी ये बिल्कुल बोट तेज़ भी चलती है और ड्रोनिंग के दौरान जो है ना इसको बोट स्पिनिंग मेथड होता है जो बॉडी सर्च करने के लिए होता है, तो वो भी हम जो है ना उसमें यूज़ करते हैं। जी मैंने जैसे बात किया इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि
मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि बोट की रफ्तार में भी तेज़ी, एमरजेंसी की सूरत में ये वर्क कैसे करती है और किस तरीके से ये मूव करती हैं, लोगों को रेस्क्यू करती है मुख्तलिफ गाँव में जाके। ये आप देख सकते हैं इस वक्त पानी का बहाव और मूविंग जो है इस वक्त यहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू 112 का अमला इस पर वर्क करता है। बड़ा जान जोखिम में रख के ये काम करने वाला है कि रेस्क्यू 112 को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि हर शोबाजात में ये नंबर 1 है। लेकिन इस पर एक बात मैं सिर्फ करना चाहूँगा, यहाँ पर दूसरे महकमा जात को एप्रिसिएशन लेटर दिए गए हैं, इससे जैसे कमिश्नर साहब ने रेस्क्यू 112 को खराज तहसीन पेश किया है तो सबसे पहले रेस्क्यू 112 को एप्रिसिएशन लेटर देने चाहिए। बाकी बोट तो इसमें बड़ी तेज़ और चक्कर भी आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट जाद अंसारी को इजाज़त दीजिए अगली स्टोरी के लिए। अल्लाह हाफिज़।